अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। ये यूनान में वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान के अरकान से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान के मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। सहाफ़ियों से गैर रस्मी बात करते हुए साजिद हुसैन का कहना था कि यूनान दौरे के हवाले से पुरुमीद हूँ, मुस्तकबिल में इसके खातर खा नताइज सामने आएंगे। उनका मज़ीद कहना था कि यूनानी हुकाम से मुलाकातें काफ़ी मुफीद रहीं। यूनान में कम्युनिटी के मसाइल हैं, चाहे वो सफारत खाना के हैं या मकामी हुकूमत के, वो इन तमाम मसाइल पे बातचीत करेंगे, क्योंकि यूनान में बसने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल दूसरे यूरोपीय ममालिक से ज़रा मुख्तलिफ हैं। इस तरह ना कि हमारे जो ग्रीस के जो लेबर मिनिस्टर है उनके साथ हमारे मीटिंग हो गई है, और उसमें जो हम इनके साथ हमने पहले से मतलब एक मसावदा जो है ना वो शेयर किया था। तो उस सिलसिले में हमारे जो मैन पावर है, हम चाहते हैं कि वो हम ग्रीस के साथ मतलब है कि हर सेक्टर में IT हो, एग्रीकल्चर हो या स्किल्ड लोग हो, प्रोफेशनल लोग हो, तो उस पे हमारे इनके साथ बात हो गई है। तो इंशाल्लाह उन्होंने मतलब है कि अच्छा रिस्पांस दिया है। तो इंशाल्लाह 1-2 महीनों में इनके साथ हमारा MIE जो है ना वो साइन हो जाएगा, और उसके बाद हमारे इंशाल्लाह जितने भी लीगल लोग हैं वो जिस तरह हमारे पहले ओवरसीज़ यहाँ पे ग्रीस की इकॉनमी में ग्रीस की मतलब है कि हर वो सेक्टर में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे लोग ग्रीस आके अपना खिदमत करेंगे। उसके अलावा उनकी तरफ से जो मतलब है कि डिमांड आई, उन्होंने यही कहा कि आप लोगों के जो इलीगल तरीके से लोग आते हैं तो उसको थोड़ा कंट्रोल में रखें। तो हमारी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह हम कैंपेन भी चलाएंगे, पहले भी हमने चलाया है कि क्योंकि हमारे बहुत से जवान जो है ना वो जिन रास्तों से आते हैं तो वहाँ पे वो काफ़ी बेचारे जो है ना मिस हो जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम उनके पेरेंट्स से या हमारे जितने भी यूथ हैं उनके थ्रू, सोशल वर्कर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, हमारे उलमाए कराम के थ्रू, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके थ्रू हम एक कैंपेन चलाएं कि रिज़्क जो है ना वो हमें अल्लाह ने देना है, और ये तो मतलब हमारे साथ वादा है। तो ज़ाहिर बात है, तो हम क्यों अपने बच्चों को ज़ाया करें। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि लीगल तरीके से जिस तरह हमारे ग्रीस में मतलब है कि इंशाल्लाह अभी फ़ाइनल होने वाला है, रोमानिया के साथ होने वाला है और पुर्तगाल के साथ होने वाला है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम जितना कर सके हम अपने फ्यूचर प्लानिंग यूथ के लिए कर दें। तो इंशाल्लाह आज की जो मीटिंग थी उसकी रिस्पांस बहुत अच्छी थी। सर, दूसरा सवाल ये है कि जो कि हम 50,000 की कम्युनिटी हैं यहाँ पे, और हम बड़ी पुरुमीद से आपकी तरफ देख रहे हैं कि क्योंकि किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर का ये एक दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है, तो आप कि इस चीज़ को मुस्बत नज़ारिया निकलेंगे पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए यहाँ पे? इंशाल्लाह क्यों नहीं, ज़रूर। जिस तरह आप लोगों के मसले मसाइल मैंने सुनने हैं वो बाकी यूरोप से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तो उस पर आज हमारे मिनिस्टर साहब के साथ भी बातचीत हो चुकी है कि उसमें जितने भी हम यहाँ पे लोगों की जो अटेस्टेशन है और बहुत सारे मतलब फर्स्ट कज़न की वो शादी का जो मसला है, और इसी तरह हमारे जो पेंशनियर के वो है, जिस तरह हमारे एक साफ़ी भाई ने मतलब वो पॉइंट रेस किया। तो इंशाल्लाह ये तो मेरा प्राइवेट विज़िट था, अगली विज़िट में इंशाल्लाह सरकारी सतह पे हम आएंगे तो उस पर बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह इनके साथ हम डिस्कस भी करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो फ़ाइनल हो जाए। बाकी रही एम्बेसी की बात, तो एम्बेसी का जो इंशाल्लाह जितनी भी मसले मसाइल है आज भी उस पर हमारी बातचीत हो चुकी है। कल भी वहाँ पे इंशाल्लाह मीटिंग है, तो उसमें ये नहीं है कि एम्बेसी वाले जो है ना हमारे ओवरसीज़ के साथ पब्लिक डीलिंग में मसले मसाइल या मतलब है कि उनको टाइम नहीं देते। तो ये इसलिए बैठे हैं कि ताकि मतलब हमारे ओवरसीज़ का खिदमत करें। उनका कहना था कि पाकिस्तान में यूनान के सफारत खाना में कागजात की तस्दीक और मुकामी सतह पर पाकिस्तानियों के हकूक़ की बहाली के लिए काम करेंगे। अंसर बसरा, नुमाइंदा खसूसी, 39 न्यूज़ HD यूनान। अहम इशूज़ हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए।
اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر، کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار۔